एमएलसी चुनाव में सपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के इशारे पर उम्मीदवार ने ही कर दिया खेल। सपा उम्मीदवार ने पार्टी को दिया एन वक्त पर धोखा। सपा उम्मीदवार के पीछे हटने से बीजेपी खुश। देखिए क्यों सपा उम्मीदवार ने दिया धोखा और क्या है बीजेपी की चाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा के सितारे गर्दिश में बीजेपी ने डाल रखे हैं। जो सपा विधानसभा चुनावों की हार की टीस को मिटाना चाहती है, अब उसी के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया। बदायूं में सपा ने जिसे उम्मीदवार घोषित किया था, वही लालच में आकर पार्टी के साथ धोखेबाजी कर बैठा और जो सपा उम्मीदवार ने किया उससे पार्टी के सामने अब हार के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है। सपा उम्मीदवार की इस हरकत से जहां पार्टी सख्ते में है, तो वहीं बीजेपी में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। दरअसल सपा ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर बदायूं में सिनोद शाक्य पर दांव खेला था, लेकिन बीजेपी ने सिनोद शाक्य को अपने पाले में कर लिया और सपा के खिलाफ साजिश रच डाली। बदायूं एमएलसी सीट से सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्य ने पार्टी के साथ धोखेबाजी करते हुए नामांकन ही वापस ले लिया, जिससे अब बीजेपी में जश्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब जीत की राह आसान हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार वागीश पाठक अब बदायूं से मैदान में इकलौते उम्मीदवार बचे हैं और उनका निर्विरोध एमएलसी बनना तय है। जानकारी के मुताबिक सिनोद शाक्य बीजेपी के संपर्क में हैं और मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य को हटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर सिनोद शाक्य को सांसद संघमित्र मौर्य की जगह चुनाव लड़ाने का प्रलोभन दिया गया है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से सपा नेता हैरत में हैं और कई नेताओं के फोन भी बंद आ रहे हैं और कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की सियासी पैठ काफी मजबूत मानी जाती है और हर बार चुनाव में उनका सिक्का बोलता है। विधानसभा चुनाव में भी धर्मेंद्र यादव की रणनीति के चलते ही सपा ने जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया, लेकिन एमएलसी चुनाव में जिस पर भरोसा किया वही पार्टी से किनारा करता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने इस मामले में अहम भूमिका अदा की है और बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने सपा उम्मीदवार को इस सब के लिए राजी किया है। वहीं सपा आला कमान को जब से इस मामले की जानकारी मिली, उसके बाद से ही सपा नेताओं ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए और कहा कि जो स्थितियां हैं वो संविधान के खिलाफ हैं। बीजेपी संविधान का उल्लंघन करते हुए विपक्ष को खत्म करने पर तुली है, लेकिन अब सपा शांत नहीं बैठेगी, जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं तमाम सपा नेताओं ने अब सिनोद शाक्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोर्ट में घसीटने का दावा किया है। सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी आला कमान ने उन पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ते हुए पार्टी के साथ गद्दारी की है। इसलिए सिनोद शाक्य को अब कोर्ट में घसीटा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की है। वहीं मामले पर सिनोद शाक्य की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि सपा नेताओं की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।